खवातीन और हज़रात, हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लिपस्टिक, इसकी हिस्ट्री और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। हिना असी ते सुनिया कि मलका तरन्नुम नूरजहान ने लिपस्टिक इजाद की थी। मगर असी ते सुनिया कि मलका तरन्नुम ने लिपस्टिक ला ला के खत्म ही कर दी। ना ही उन्होंने लिपस्टिक इन्वेंट की है, ना ही उन्होंने लिपस्टिक इस्तेमाल कर करके खत्म की है। हाँ, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से किया और उनके दौर की खवातीन ने उनको फॉलो भी किया। मैं आपको अब बताती हूँ कि लिपस्टिक सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब और कहाँ हुई। अच्छा, 1883 में हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में सबसे पहला लिपस्टिक का जो नमूना था वो पेश किया गया। गोया 1883 से पहले खवातीन लिपस्टिक लगाती ही नहीं। लांदियां सन चाचा जी, उदो घर जो खामद मुर्गा सिबा करता सी ना, थोड़ा जा खून ला के कहनी सी, देखो मैं कैसी लग रही हूं। ओहो नहीं भाई, वो खून नहीं लगाती थी। उससे पहले वो रंग लगाया करती थी। सुर्ख रंग जो होता था वो ड्राई फॉर्म में मिलता था और वो लगाती थी। उसके बाद वो एक पेंसिल नुमा चीज होती थी, उसको लगाती थी। ब्रश की मदद से लिपस्टिक का इस्तेमाल तो तब शुरू हुआ जब एम्स्टर्डम में ये नमूना इंट्रोड्यूस करवाया गया लिपस्टिक का, जिसको सर्कुलेट करके आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। वाह, आई सी। मगर हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें तो मुगलिया खानदान के जो प्रिंस थे जहांगीर अल मारूफ शेखू, उनकी जो बेगम थी नूरजहां, वो बनाव श्रृंगार में बहुत एडवांस थी और बहुत सी चीजों के साथ साथ उन्होंने ये लिपस्टिक भी गोया इजाद की। जवाद साहब, मलका हिंद नूरजहां अपने दौर में एक फैशन आइकॉन थी, लेकिन उन्होंने लिपस्टिक इन्वेंट नहीं की। हाँ, उन्होंने फैशन और स्टाइल से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी। जिस तरह लहंगा है वो उनकी इजाद माना जाता है। जवाद साहब, जिस तरह नूरजहां को अपनी दौर की फैशन आइकॉन समझा जाता था, उसी तरह कबल अज़ मसीह के जमाने में मिस्र की तहजीब में क्लियोपेट्रा को फैशन के साथ जोड़ा जाता था। अच्छा, तुसी ठीक कह रहे हो। ते उस दौर दे मुल्ला दो प्यादा दा दो तरह गलत कह रहे हैं। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। बचा ले मैनू यारा ओ दिलदारा, बचा ले मैनू यारा ओ सोने दिलदारा। पंजाबी कलो पतरा। एक्सक्यूज मी, घर की मॉम। क्लियोपेट्रा तुम नहीं, क्लियोपेट्रा हम है। एक्सक्यूज मी, आप भी क्लियोपेट्रा नहीं, आप सिर्फ 1 किलो पटरा है। वो तो देखो बाजी ने ताज इंज पाया जिवें ने प्रेशर कुकर तो बगैर बड़ा गोश्त गालता सी। क्लियोपेट्रा के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक फैशन आइकॉन, एक सुपर मॉडल जो मेकअप जंकी है। थैंक यू सो मच हिना। वेल, लिपस्टिक जो है वो मेरा अटूट अंग है, ठीक है ना? वाह वाह वाह, लिपस्टिक तेरा अटूट अंग है ना, ते नाल दी आस्ते लिपस्टिक दी शार अंग है। और इनके साथ मौजूद हैं हैवीवेट चैंपियन। मतलब है ये जो हमारी गेस्ट हैं, ये अब तक 1.5 टन लिपस्टिक लगा चुकी हैं। निच भी मारे तो पिछो लाल रंग निकल रहा होंगे। सहेलियां नु कहनी नोजी से खून आ रहा है, नहीं नहीं लिपस्टिक आ रही है। वे चुप करके मैं कटान थले तरनी। और इनके साथ मौजूद है देहात से आई हुई एक ऐसी खातून जो लिपस्टिक लवर है और बहुत शौक से लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं। मेहरबानी जी। पिंड तो आई है जी। एहो जी कुड़ी सहेलियां नु कह रही हुंदी है, साग पराठा ते अचार दी जगह लिपस्टिक होवे ते मजा ही आ जाए। तू इंज नहीं करनी, इमली वाली ला बैठी। वे तू चुप कर, इमली दी गिटक दे मुंह वालिया। ए लिपस्टिक इंज नहीं लाउंदी। हां, ए लिपस्टिक इंज फड़ के कर दी, फिर बात पूछती कैसी लग रही हूँ। और इनके साथ जो मौजूद हैं वो बहुत तारीखी खातून है। लिपस्टिक का जो पहला फॉर्मूला इजाद हुआ था ना, वो इन पे टेस्ट किया गया था। हमें पता चला है कि यही वो औरत है जिन्होंने पहली दफा कच्चा फिफरा काके कहा था ये होती है लिपस्टिक। कभी ग्लैमर को इतने करीब से नहीं देखा। बाजी ग्लैमर ते असी बड़े बड़े वेखे ने, एडा स्वाच रगड़िया ग्लैमर पहली बारी देखा। ओ, तो ये लगता है ग्लैमर का रियल फैन। मैं क्या तुसी ग्लैमर कह रहे हो इनू, एक ही शमशान घाट दा ग्लैमर। ए बुजुर्गे तमाशा बेन जी, मैं ग्लैमर किसी और का
मुझे चामता कोई और है। ਬਾਜੀ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ 9 ਨੰਬਰ ਗਲੈਮਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਮਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੋਹ ਕਾਫ ਦਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਮਦਾ ਹੋਏਗਾ। क्या आमद होगी? एक और ग्लैमर का सामना था मुनीर मुझको। हाँ, हाँ। मैं एक ग्लैमर के पार उतरा तो मैंने चामा। इन ग्लैमरों से दोस्ती अच्छी नहीं जवाद, बीवी तेरी सलामत है कुछ तो ख्याल कर। हाँ हाँ ग्लैमर चीज ही ऐसी है ना देखी जाए। ग्लैमर वांगू अज मैनू सजना तू खाई जा तू खाई जा तू खाई जा। ਇਹਦੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰ ਨੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ के लिए नुकसान है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? रास्ता मुतबादिल इख्तियार करें, आगे खतरनाक ग्लैमर है। ग्लैमर से क्या डरना। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੈਮਰ का खुद ध्यान करे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ग्लैमर को बाबों से दूर रखे। ਓਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ? बैतुल ग्लैमर इधर है। अच्छा आप लोगों को पता है हजारों साल पहले मिस्री तहजीब में जी। फिराइन की जो मलकाएं थी वो अपने होंठों पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल करती थी और इस सुर्ख रंग को छोटी छोटी डिब्बियों में महफूज किया जाता था। मिस्री लोग भी काफी सुपरस्टिशियस थे। अच्छा उनका ये मानना था कि अगर आप अपने होंठों पर लाल रंग लगा लेते हैं ब्रश या उंगली की मदद से तो आपके जिस्म में जिन भूत या फिर शैतानी कुव्वतें दाखिल नहीं हो सकती। आप उस वक्त से निकली हुई हैं। इनका तो पता नहीं लेकिन रोमन सल्तनत के मुतालिक मैं आप लोगों को बताती चलूं कि रोमन सल्तनत में जो फिल्दी रिच खवातीन होती थी वो अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करती थी गरीब लोगों से? कैसे जी? वो अपने होंठों पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल करती थी और वो अमीर नजर आती थी और जो लोग गरीब होते थे वो एज इट इज फिर रहे होते थे। ओए होए 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 देखो राई साहब पहले दौर च सुर्खी तो पता लगदा सी कि ए औरत अमीर है या गरीब है ते हुण दे दौर च बांदरियां ने भी लाई है कोई फर्क नहीं पैंदा। वाजिद शुरू में तो लिपस्टिक के इस्तेमाल को मशकूक नजरों से देखा जाता था और कंसिडर ये किया जाता था कि एक सर्टेन क्लास से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जो है वो लिपस्टिक लगाती हैं और इसको शुरफा का फैशन नहीं समझा जाता था। मतलब जो घरेलू और कन्वेंशनल खवातीन थी वो तो लिपस्टिक का इस्तेमाल करती ही नहीं थी। अच्छा है ना फिर इनकलाबे लिपस्टिक आया कैसे? वाजिद इनकलाबे लिपस्टिक तो बहुत बाद में आया। इब्तदा में तो जो एक लिपस्टिक थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी और इसको लग्जरी आइटम समझा जाता था। अब देखिए पिछले जमाने में कितने की होती होगी एक लिपस्टिक? यही कोई 10 पैसे 8 पैसे। लेकिन लोगों में इसको कौमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये महंगी थी और इसको लोग लगाना भी पसंद नहीं करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इवेंचुअली जब स्टाइल में फैशन में मेकअप में इंप्रूवमेंट आई लोगों में अवेयरनेस आई तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर मेकअप। अच्छा ये बताओ कि ऐसे शेर कब इजाद हुए? नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी गुलाब की सी है। वाह जवाद साहब मीर तकी मीर। मीर तकी मीर तो 18वीं सदी के आगाज में इस जहाने फानी से कूच कर गए थे और लिपस्टिक इन्वेंट हुई 1883 में। यानी लिपस्टिक इन्वेंट होने से तकरीबन 5 सदी पहले वो खवातीन के हुस्न को इतनी खूबसूरती से सरा के गए। यानी लिपस्टिक इजाद होने तो 1 सदी पहले औरत दी तारीफां कर गए ने। अगर वो 5 सदियां होर रहंदे ना ते उन्होंने औरत दी तारीफ नहीं सी करनी। अगर वो ऐसा औरत नूं लिपस्टिक लांदियां वेख लेंदे। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी लिपस्टिक एम्बेसडर से जो क्लेम करती हैं कि दुनिया में जितने भी लिपस्टिक के ब्रांड्स हैं वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ਐਵੇਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਓਏ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਓਏ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੂੜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। आपने उनको लिपस्टिक एम्बेसडर कह के उनकी शान में गुस्ताखी की। हालांकि वो श्रीलंका की एम्बेसडर है इथोपिया की। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਊਂਠ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਰੀ ਥੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਗਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਜਦ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਔਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਕੁ ਤਿਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैंने तो खुद इनको पहली दफा अभी देखा, इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि इनके लिप्स को ना ही फिलर्स की जरूरत है और ना ही बोटॉक्स की। भी मैं इम्प्रेस हो गई, मैंने कहा देखूं तो सही है कौन। अच्छा हिना तेनू है पता है बोटॉक्स और फिलर की इसको जरूरत क्यों नहीं है? क्यों? एक दिन खामन दी डब्बी चो सिगरेट कट के पी रही सी, उन्हें एक्स्ट्रा ही मारी होंडा। बात सुने हिना न्याजी जी, मेरे आगे अंजेलिना जूली कुछ भी नहीं। तो बस इस्तगफार, देख के सही बाजी केंज खलोती, इंज लग रहा जिवें कमजोर वेड़े च पखा खिला रहा है। अंजलीना जूली ਦਾ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। शट अप यू एंटी ग्लैमर पीपल। आई थिंक ये माइंड कर रही हैं और कह रही हैं शट अप यू एंटी ग्लैमर पीपल। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। सुजैन ये तो मरासी हैं, आप और मैं दोनों मॉडल हैं, आप तो मेरा साथ दो ना। मैं तो बड़ी स्ट्रगल से मॉडल बनी हूँ, आप कोई मॉडल है? ओहो ये भी मॉडल है सब्ज मंडी की। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तीनों रात के वक्त का एक ब्रेक का हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। चांद पर कदम रखने की नाकाम कोशिश के बाद अब पेशे खिदमत है एटम बॉम्ब की ताबकारी से बचने का एक नया भारतीय फॉर्मूला। वाह वाह वाह, ए हुण केड़ा नवा फार्मूला ले आए ने जी, जरा वो भी सुनाओ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤੀ ਦਾ। शंकर लाल एक भारतीय सियासतदान है और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है, उसके हेड भी हैं। अच्छा, उन्होंने ये दावा किया है कि जो गाय का गोबर है वो एटमी हमले के बाद जो ताबकारी असरात पैदा होते हैं उनसे बचा सकता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਮੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੀਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਿਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। हमने ये दावा यूं ही नहीं किया, सदियों से वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे थे। ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਹੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ये दरमियान वाले भाई भी साइंसदान है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈ। जी जी, ये साइंसदान भी हैं और गोबर का कामयाब तजर्बा इन्हीं पर किया था। अगर आपको यकीन नहीं तो रिजल्ट आपके सामने है। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਲਾਇਆ, 25 ਸਾਲ ਫਿਰ ਗੋਹੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਤਾ। नहीं नहीं, तजर्बे से पहले मैं ऋतिक रोशन था। बस फिर तजर्बे तो पहले तो ऋतिक रोशन है, हुण तू क़यामत तक रोशन नहीं होएगा। ए 200 दे जम्मू मैनू भी देना जी। खबरदार, अगर हमारे विज्ञान का मजाक उड़ाने की कोशिश की था, एक तो हम आपको परमाणु बम से बचने का तरीका बताएं और ऊपर से बातें भी सुने। प्रभु, अगर यही फार्मूला अमेरिका के किसी रिसर्च सेंटर ने दरियाफ्त किया होता तो आज आलमी मार्केट में गोबर कुकीन जितना महंगा होना था। अयो, अरे दासी, तुम बिल्कुल ठीक कहो। रूल्स राइस सस्ती होनी थी और गाय महंगी होनी थी। हाँ, सलामी जी, ये जिस गाय का आप गोबर बता रहे हैं ये आला नस्ल की हो या आम गाय से भी काम चल जाएगा? नस्ल गाय की नहीं, गाय के मालिक की नस्ल अच्छी होनी चाहिए। आहा। ये बात सुन के आप शर्मिंदा तो हुए होंगे। ये गोबर तो कोई सा भी चल जाएगा। बस फिर किसी बुढ़ी जी गां दा गोबर इस्तेमाल करना तुसी। एवें लोग तुहाडे ते शक ही ना करन लग पैण। हिना, हमने तो सुना है कि कॉकरोच दुनिया का ऐसा जानदार है जो न्यूक्लियर रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है। ओहो, मैं ऐसे ही कॉकरोचों से नफरत करता रहा सारी जिंदगी। लो जी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੋ। अच्छा हिना, मलाइका दी गल सुन के मैं ते परेशान हो गया। क्यों? ਅਸੀਂ जो न्यूक्लियर हमले तो बचण वास्ते
ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲਈਏ ਆਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਓਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਕੜੋਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਗੋਲ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਵੇ ਓਏ ਕਾਕੜੋਚ ਲੇਕਿਨ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਧਰੋਂ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡਰ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਣ। ਕਾਕਰੋਚ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ DDT ਪਾਊਡਰ ਮਲਣਾ ਪਏਗਾ। हाय हाय आप लोगों ने तो मेरा शादी से दिल ही खट्टा कर दिया है। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਲੀਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ है ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ प्रभु बोलो मौसी बोलो दासी प्रभु मैं इन सब की बातों से बहुत मुतासिर हुई हूँ। आप भी अपने आश्रम में गोबर के लिबास बनाने शुरू कर दीजिए और अपने सभी भक्तों को बेचिए। अयो ये तो सेवा की सेवा और बिजनेस का बिजनेस है हाँ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਸੂਟ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ हाँ प्रभु लेकिन हमारी रियलिटी ना भूलियो। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਕਾਕੜੋਚ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ना भैया कॉकरोच के सूट हम नहीं पहनेंगे। बड़े फंक्शन में किसी ने कीड़े मार स्प्रे कर दिया तो पूरा फंक्शन जीना लाला हो जाएगा। अच्छा बात सुने वो जो कॉर्नर में बैठे हैं वो भी साइंसदान है ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ अरे चुप करो पाकिस्तानी जनता तुम्हारी यूथ थ्योरी पेश नहीं कर सकती सिर्फ वन व्हीलिंग कर सकती है। अरे नहीं प्रभु यही तो हमारी भूल थी। ये तो 1 मिनट में जहाज भी गिरा देते हैं और ठुड्डे बखरे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक तरफ तो ये मुल्क IT सुपर पावर होने का दावा करता है हाय हाय। और दूसरी तरफ गोबर थ्योरी दे रहा है। जवाद साहब इस थ्योरी का मजाक इंडिया में भी बड़ी तादाद में उड़ाया गया। हत्ता कि जिस शो में ये थ्योरी पेश की गई उसके शुरा भी इस थ्योरी को सुन के हंसते रहे। ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ अरे भाई ये दावा हमने नहीं किया, नासा ने भी कबूल किया है। नासा ने तो कबूल कर लिया साड़ियां नासा नहीं कबूल कर रही। बस 1-2 दिन की बात होगी फिर आप आदी हो जाएंगे। मगर हमें क्या फायदा? हमारे खादमी आला ने तो कितने साल पहले हमारे शहर से गाय और भैंसों को यहाँ से निकाल बाहर किया। हमारे शहर तो अब इन बातों से महरूम है। ਉਹ ਚਾਚੂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਇੰਜ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਹੋਣੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ हाय क्या जमाना था। हाँ, हाँ। घर से बोस्की का सूट पहन के खुशबू लगा के शिरशिर बाहर निकलना। अभी गली की नुक्कड़ तक ना पहुंचना कि किसी भैंस ने गोबर से भरी हुई पूंछ ठा मुंह पे मार। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੂਛਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ पूछने भी मारती थी और वाजिद को आंखें भी मारती थी। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ And we are right back after the break. आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप जो खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमन के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। ना मेरी बात सुनो जी मैंने बड़े बड़े फनकार देखे हैं लेकिन इसके जैसा कोई भी नहीं है और ये जिससे मिलता है उसका लंगोटिया यार बन जाता है। आजकल मोदी के साथ ऐसे घूम रहा है जैसे दोनों एक ही ढाबे पे काम करते हो। खान साहब वैसे इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के आपने क्या बात कर दी अब क्या कह दिया मैंने? कि जिन प्रॉब्लम्स का सामना आपको है वो किसी और को तो उसको हार्ट अटैक हो जाए। और मेरी बात सुनो गखड़ से आगे तुम कभी गई नहीं हो। और दरोगे वाले को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझने वाली और तुम्हें क्या पता जब आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठे होते हैं क्या क्या प्रेशर होता है आप पे तुम्हें पता है?
वहां पे कैसी कैसी मैंने विटी बातें की हैं। ओह पाकिस्तान के इमेज को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने वहां पे जुगतों का एक अंबार जो है वो मार डाला। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुनो? आप अपनी आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और डेंगू उन्हें जगह जगह काट रहा है। ए डेंगी काट रहा या कुत्ता वो डंडा? तो आप मेरे रफीक हो, आप मेरे कफील हो। मेरा मतलब है आप खुद कफील हो, भाई हो मेरे यार। ये आप अपने भांडों को क्या गलत क्यों दे रहे हैं मुझे बताएं, कटी पहाड़ी के बेटे। ये आपने क्या कहा कि जो मच्छर है वो चपेड़ों से मर रहा है? इसका मतलब पूरी कौम फिर ऐसे ऐसे करती, फिर हम इस तरह मच्छर मर जाएंगे। मच्छरों तो बचन वास्ते मच्छरदानी लाई दिए, मॉस्किटो लोशन लाई जाए, नहीं तो सिख अपनी भाभी को लो। ए थोड़ी भाभी मिलेनिया मच्छर दी अख विच ऐसी अख पांदी है मच्छर आप ही फुड़क के मार जांदा है। हम तो डेंगू मच्छर की आइस में आइस डाल के खेता है। अख लोरी फटफटी पा 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 मौका मिले खड़ी खड़ी पा 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 हालो नहीं खिसन वखी एंजॉय करिए आज भी। हाय हाय अख लोरी फटफटी। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। आए वाह। What a genius man. Oh, local पंजाब भी what a genius man. I'm sorry darling. मिस्टर प्रेसिडेंट, अपने सो कॉल सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुला लें, कहीं मेरा तराना निकल जाए। Excuse me, mind your language. I am 007. ओए आलम चन्ने दे पुराने कच्छे इधर आ। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? मेरा सवाल कप्तान से है। जी। जब आप पिछली बार दौरा अमेरिका से आए थे तो आपने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, तो इस बार आपको नहीं ऐसा लगता कि फॉलो ऑन हो गया? और नहीं बच्ची तो छोटी है लेकिन वो पॉलिटिकल विल की भी अच्छी है। शुक्र करे उसने आपको फॉलो ऑन का कहा है, कहीं फ्लू ऑन का नहीं कह दिया। ये जो टर्मिनोलॉजीज आप भारी भारी फॉलो ऑन जो आपने कहा है ना, बड़ा टेढ़ा सा मुंह बना के, मेरी बात सुने। ये क्रिकेट एक अलग चीज होती है, हुकूमत करना एक अलग चीज होती है। खान साहब आपने हमेशा सिर्फ ब्रैग ही की है। आपने वर्ल्ड कप जीता, उसकी इतनी आपने मार्केटिंग की, उसके बाद आपने हॉस्पिटल बनाया, लोगों की गुड बुक्स में आप शामिल हो गए, यूनिवर्सिटी बनाने के बाद भी आपने उसके इतने गुण गाए। इस तरह हुकूमत नहीं चलती। अवाम का कुछ करें, जवाब दें, अब क्या करना है? आवाम ने जवाब दे रहे हो। बच्ची ने सवाल किया सी और बेटी देखो तो सी, बेटा तेरा मुंह बड़ा मुख्तसर है ते ऐनक तो मुंह तो वड्डी लाई हुई है। ओ ना वे किसी दिन मुंह पर न डिग जाए ते नाक ते 60 लग जावे। ये होती है असल स्पिरिट। मुश्किल वक्त में जो दोस्त आपके काम आए वही असल दोस्त होता है, याद रखना। ये हमेशा आया है। और तुमने मेरी बात सुनो, 7वां बेड़ा क्यों नहीं भेजा उस वक्त? बेड़े गरक दिया बचिया। अच्छा, वर्ल्ड कप जीत के ले आया कौन? फॉलो ऑन, फॉलो ऑन। जीत के ले आया कौन? फॉलो ऑन, 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 फॉलो ऑन। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फॉलो ऑन, फॉलो ऑन। अभी इनिंग्स बाकी है, 1.5 साल हुए।